कई पोस्टर लगे होते हैं कि यार 4,000 दिरहम 6,000 दिरहम टैक्सी में से निकलता है। कैसे निकलता है यार? रश इतना ज्यादा, तुम लोग इतने कैसे निकाल सकते हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जनाब। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि दुबई टैक्सी के वीजे के बारे में। दुबई टैक्सी का जो वीजा है वो आपको जो मतलब कि ऐड लोगों ने लगाए होते हैं, 4,000 कमा सकते हो, 6,000 कमा सकते हो, 7,000 कमा सकते हो, सब फेक होता है, सब झूठ होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, 2,000-2,500 से ऊपर कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको पापड़ कौन कौन से बेलने पड़ेंगे वो मैं आपको अभी बयान करूंगा। ठीक है, अब आरटीए कंपनी है जो कि पूरी दुबई में टैक्सी को कंट्रोल करती है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, आरटीए के जो मतलब कि जिसने भी वीजा लेना है, ठीक है, दुबई का, अब दुबई के अंदर और कोई काम नहीं होता। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आपको टैक्सी का काम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक किस्म की बदमाश कंपनी है। ठीक है, दुबई गए हो, दुबई जाके वहां पे आपको काम नहीं मिल रहा, आप टैक्सी में चले जाते हो। ठीक है, अब उसके नुकसानात क्या हैं? आपको 1 साल लाइसेंस करते लग जाता है। अगर आपको चलानी आती है तब भी, अगर आप ट्राई में फेल हो जाते हो तो आपका ड्यूरेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता। साइकिल चली भी है, ठीक है, वो गाड़ी की बजाय हमें साइकिल चलाने के देते हैं। ठीक है, उसके बाद अकोमोडेशन आपको देते हैं वो। ठीक है, उस अकोमोडेशन के अंदर 50-60 लड़के भी होते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूं जो वहां पे बैठे हुए हैं, जिनकी रूम के अंदर 30-35 लड़के हैं जिनके साथ वो रूम शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाता है? उसके बाद आपको खाना 3 टाइम का आपने खुद खाना है। ठीक है, खाना आपने खाना है। कई लोग ये कहते हैं कि वो हमें 300 हर महीने का 300 रुपया देते हैं। ठीक है, 300 दिरहम मतलब कि वो देते हैं खाने वगैरह का। ठीक है, फिर आपका जब लाइसेंस बन जाता है, ठीक है, अगर आप मतलब कि इतना एबिलिटी आपके अंदर होती है कि आप 1 साल के अंदर लाइसेंस ले लेते हो वहां से, तो फिर आपको अकोमोडेशन से भी फारिग कर देते हैं। ठीक है, शारजा और अजमान की बात करता चलूं तो शारजा और अजमान के अंदर अगर आपने अपनी सैलरी निकालनी है, ठीक है, तो आपको 18 से 20 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, ये वो स्टोरी है जो उधर बंदा एक रह के आ चुका है, जो टैक्सी पूरे 6 साल चला के आया। मैं उस बंदे की स्टोरी बयान कर रहा हूँ। ठीक है, अभी वहां पे बहुत सेट है, 3 से 4 लाख पाकिस्तान में कमा रहा है वो। ठीक है, उसने वहां पे पहली ट्राई में लाइसेंस लिया। ठीक है, उसने काम शुरू किया। अब शारजा का था वो, शारजा में 18 से 20 घंटे वो काम करता था। ठीक है, काम करने के बाद बचता कितना था? अब वो जो 6-7 हजार आप लोग सोच रहे हो, वो कोई वक्त था, कोई दौर था जब इतने पैसे बचते थे। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ऐसा इस वजह से नहीं हो रहा, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, न्यू हायरिंग इस वजह से होती है कि पुराने छोड़ के जाते हैं। पुराने क्यों छोड़ के जाते हैं? पुराने तंग होकर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आरटीए के फाइन अलग होते हैं, पुलिस के फाइन अलग होते हैं। गाड़ी आप अगर वापस लेके जाते हो, वापस उनको देते हो, उसके फाइन अलग होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपके साथ वो डाल देते हैं कि जनाब ये मैंने इसका अब जो नुकसान आपका 20 दिरहम का है, ठीक है, उस 20 को उन्होंने 500 रुपए जरब कर देना है। ठीक है, वो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, तब आपकी जान छूटती है। ठीक है, वहां पे ड्राइवर्स की हालत बहुत बुरी है। ड्राइवर्स ने उनके कंपनी वालों पे केस किए हुए हैं, कंपनी वालों ने ड्राइवर्स पे केस किए हुए हैं। ठीक है, दुबई टैक्सी सबसे गंदी कंपनी है दुबई के अंदर। ठीक है, इनर दुबई की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, शारजा जमान की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बदमाश लोग हैं। ठीक है, लोगों को जलील करते हैं, ड्राइवरों को वहां पे बुलाते हैं, बुला के उनको जलील करते हैं, उनको रोजगार ना उनको कैंसिल करते हैं, ना उनको वापस आने देते हैं, ना ही उनका पासपोर्ट जब्त करके बदमाशों की तरह रखते हैं। फिर केस चलता है, फिर वो आपके डिपेंड करता है आप पासपोर्ट ले सकते हो या नहीं ले सकते। 1 साल आपको कम से कम लाइसेंस लेते लग जाता है। 1 साल से ज्यादा अरसा भी लग सकता है अगर आप मतलब कि हैवी ड्राइवर नहीं हो तो। ठीक है, 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है फिर भी आप पे फाइन ठुकता है। आपको इस चीज का पता होगा अगर आप दुबई में ये काम कर रहे हो तो। कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है दुबई के अंदर। काम अगर आपने करना है तो 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 12 घंटे में अगर आप शिफ्ट पूरी करते हो तब जाके आपकी सैलरी जो सी 2,000-2,500 है, इतनी मिलती है। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर आजकल काम ही नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर कंपटीशन इतना हो चुका है कि कोई लोग बचा पा ही नहीं रहे पैसा। ठीक है, दुबई की बात ये रही है। और बात मैं करूं अगर शारजा और अजमान के बारे में, शारजा और अजमान में टैक्सी का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर वहां पे वो इतना रश वाला एरिया नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे कस्टमर कम है। टैक्सी वाले बेचारे किधर खड़े हुए हैं, कभी किधर खड़े हुए हैं, कभी किधर, उनको अपनी सैलरी, फिर वो 2 नंबरियां करते हैं। जब 2 नंबरियां करते हैं फिर वो पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर फाइन ठुकते हैं, उनको कई मतलब की सजाएं काटनी पड़ती हैं। ठीक है, जाहिर है अगर किसी बंदे के पास काम नहीं होगा, उसको पेट पालने के लिए 2 नंबरी करनी पड़ेगी। ठीक है, दुबई में फिर भी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि दुबई जो सा वो रश वाला एरिया, वहां पे टूरिस्ट का जो सा रुझान है, वहां पे टूरिस्ट की जो मतलब फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो कस्टमर का जो रवैया है एक ड्राइवर के साथ वो बहुत रूड है। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है दुबई टैक्सी के अंदर। ठीक है, कस्टमर का रूड बिहेवियर है, बहुत ज्यादा कस्टमर रूड, कभी कभी बदतमीजी कर जाता है, लेकिन बंदे को सहना पड़ता है क्योंकि वो जॉब कर रहा है। कंप्लेन से बचने के लिए, फाइन से बचने के लिए उसको ये चीज सहनी पड़ती है। इतना ज्यादा काम करने के बाद बंदे को बीमार कर देते हैं। बंदा जो सा डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, कमर का दर्द शुरू हो जाता है, कभी कोई मसले बन जाते हैं, कभी कोई मसले बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर बेतुके फाइन डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फाइन डालने के बाद अब आगे इन फ्यूचर टैक्सी का कोई फ्यूचर नहीं है पूरे यूएई के अंदर। ठीक है, किस वजह से? रश बहुत ज्यादा है। न्यू हायरिंग तब होती है जब पुराने छोड़ के जाते हैं। पुराने इसी वजह से छोड़ के
के जाते हैं, फाइन हो गया, ये चीजें होंगी, फलां चीजें होंगी, ढमकां चीजें होंगी, ठीक है। इस वजह से पुराने छोड़ के जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाके 6 महीने काम किया, 6 महीने बाद आपने सोचा कि यार मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए, मैं यहाँ से स्किप हो जाता हूँ, लेकिन स्किप होने के बारे में बिल्कुल ना सोचिएगा, ना अपने जेहन में लगाइए, क्योंकि फाइन पे तुक्के पड़ जाते हैं, वो आपको नहीं जाने देते, ठीक है। आपने जब तक कंपनी को क्लियर नहीं करना, आप वहां से जान छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि बेतुके फाइन डालते हैं। और रही बात ड्राइवर्स की, ड्राइवर इसी वजह से कंपनी पे फिर केस करते हैं, फिर वो केस लड़ते हैं, फलां पता नहीं कैसे कैसे उनका केस चलता है, उनकी लाइफ जो है वो हेल बन जाती है, ठीक है। और ये वो हकीकत है जो कि जिस हकीकत से बंदा निकल नहीं सकता, ठीक है। ये वाजिया हकीकत उन्होंने बाकायदा में, अब कई पोस्टर लगे होते हैं कि यार 4000 दिरहम 6000 दिरहम टैक्सी में से निकलता है। कैसे निकलता है यार, रश इतना ज्यादा, तुम लोग इतने कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। कई लोग जो हैं जिनको मतलब कि अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं है, वो लोग कुत्ते की तरह काम करने के बाद शायद कमा लेते हो, ठीक है, 2 नंबरियां करके कमा लेते हो, ठीक है। अगर आप रियल सैलरी पे आओ तो वो 2000 से ऊपर नहीं बनती, ठीक है, 2500 हो जाएगी, इससे ऊपर सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। बंदे जो हैं दुबई के अंदर जलील हो रहे हैं, रो रहे हैं। आप खुद सोचना, टैक्सी ऐसा काम है जो आपको दुबई के अंदर कोई काम नहीं मिला, आपको टैक्सी का काम मिल जाएगा, ठीक है। किस वजह से मिलेगा? उन्होंने लूटना है आपको। उन्होंने जब तक लूटना नहीं है, उनकी कंपनी चलनी कैसे है? प्राइवेट कंपनी है, 2 प्राइवेट कंपनी है, एक सिर्फ अपनी एमरेट्स जोन्स है ओरिजिनल, उनकी अपनी कंपनी है, ठीक है। उसमें भी इसी तरह जलालत है, ठीक है। जब तक आपने कुत्ते की तरह दौड़े रहना है, अपना काम चलता रहना है, वो भी 2200 वेजेस बननी है, ठीक है। उस 2200 के लिए आप पूरे मतलब कि 2-2.5 साल अपने फैमिली से भी दूर रहते हैं, ठीक है, फिर भी आपका बंदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की ये वीडियो। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। बीवेयर रहें इन फेक कंपनी से, ये बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। आप जाएं, सर्च करें और कोई अच्छी जॉब सर्च करके अपने लें। जब तक आपको कोई फुली एक्सपीरियंस ना हो, तब तक आप इस जैसे चक्करों में ना पड़ें। तो मेरी राय यही थी। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने बहुत सा ख्याल रखना है अपना, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है। अल्लाह हाफिज।